मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो क्लास 9th का टॉपिक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये टॉपिक क्लास 10th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग कुछ फिगर्स के बारे में जो क्लास 8 में आपको पढ़ाया गया होगा उसके बारे में कुछ कवर अप करेंगे। जैसे चूंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात आती है तो ये कंडीशंस होता है 3D का, यानी 3 डायमेंशनल फिगर्स का। 3 डायमेंशनल फिगर्स में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है आपका। पहला होता है लेंथ, दूसरा होता है ब्रेथ और तीसरा होता है हाइट। अब 3D फिगर में लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीजें होती हैं। यदि केवल 2 चीजें हो तो उसको हम बोलते हैं 2D, और 3 चीजें होती हैं लेंथ ब्रेथ के साथ यदि हाइट आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं 3D। तो 2D और 3D में 3D इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये इससे क्वेश्चंस नियर अबाउट 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस 3D में 2 फिगर्स होते हैं। पहला जो स्ट्रेट लाइन से बनता है वो फिगर होता है, उसमें पहला फिगर आपका आता है क्यूब, दूसरा होता है क्यूबॉइड, तीसरा होता है सिलेंडर, चौथा होता है आपका कोन, पांचवा होता है आपका स्फीयर और छठा होता है हेमीस्फीयर। इन 5 टॉपिकों को पढ़ना पड़ता है हमको। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। अब मुद्दा ये बनता है कि क्यूब और क्यूबॉइड क्यों, सिलेंडर कोन क्यों, स्फीयर और हेमीस्फीयर क्यों? क्या इतने पे 3D खत्म हो जाता है? क्या इतने से ही सारे फिगर कवर अप हो जाते हैं? नहीं, इसके आगे भी है 3D में। उसके आगे की जो टॉपिक होती है उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम, चाहे फ्रस्ट्रम ऑफ कोन हो, फ्रस्ट्रम ऑफ सिलेंडर हो, फ्रस्ट्रम ऑफ क्यूब हो, फ्रस्ट्रम ऑफ क्यूबॉइड हो, बहुत सारे टॉपिक इसमें फ्रस्ट्रम से होते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, लेकिन 9th में ये इंपॉर्टेंट है। क्या? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर। ठीक। क्यूब एंड क्यूबॉइड जो पार्ट्स होता है ये स्ट्रेट लाइन का होता है, और कोन से सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर का जो पार्ट होता है वो कर्व लाइन से बनता है, कर्विलिनियर होता है। इसलिए इसमें सरफेस एरिया, जो 2 प्रकार के सरफेस एरिया के बारे में बताया जाता है, एक होता है लेटरल या कर्व और दूसरा होता है टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, या टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो क्यूब, क्यूबॉइड में उसको लेटरल बोलते हैं, जबकि इस सिलेंडर, कोन और स्फीयर और हेमीस्फीयर में उसको कर्व बोलते हैं। और टोटल सरफेस एरिया तो सबका टोटल सरफेस एरिया होता ही है, इसमें कोई भी इफ बट किंतु परंतु नहीं। ठीक है, आगे की टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग एक एक चीज को इसका डिस्कस करेंगे कि क्यूब, क्यूबॉइड क्यों, सिलेंडर, और ये कैसे होता है। तो पहला टॉपिक है हमारा बेटा क्यूब। क्यूब, क्यूब का मतलब होता है घन। घन, घन कैसा? इसका जो फॉर्मेशन होता है वो 2 स्क्वायर के मिलने से बनता है। स्क्वायर को एंड टू एंड यदि आप ज्वाइन करते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। क्योंकि तीनों लेंथ, ब्रेथ और साइड तीनों बराबर होती है, इसलिए इसका ए मतलब इक्वल साइड ए रखते हैं।
जितना भी हो ए रखते हैं। अब यहां देखिए इसका जो वर्टिसेस होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब ये समझिए इसका क्या मैकेनिज्म क्या है इसका। अब इसमें समझिए कि इसमें होता क्या है, इसका मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट it has equal sides। इसके पास जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मीन्स लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, तीनों इक्वल होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ कौन सा, ये लेंथ हो गया। ब्रेथ कौन सा, ये ब्रेथ हो गया। ये हाइट कौन सा, ये तीनों इक्वल होते हैं। इसलिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इसका इक्वल होता है, इसलिए इसको क्यूब कहते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इसका दो या दो से अधिक स्क्वायर के ज्वाइंट टू ज्वाइंट कनेक्ट करने से बनता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि जैसा 3D फिगर्स में यूलर ने बताया था कि इसके अंदर कितने फेसेस होंगे। इट हैज हाउ मेनी फेसेस, इट हैज 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। It has 6 faces, 8 vertices and 12 edges। किसी भी 3D रीजन में आप जाएंगे, किसी भी 3D रीजन में आप जाएंगे, जहां आप बैठे होंगे जिस कमरे में, उस कमरे को देखिए, आपको फेस दिखेगा। कैसे बैठ जाइए उसमें, अप डाउन 2 फेसेस हो गए, लेफ्ट राइट 2 फेसेस हो गए, आपके अपोजिट में 2 हो गए। इस प्रकार 6 फेसेस आपको मिलेंगे। 6 फेसेस होंगे, 8 वर्टिसेस होंगे और 12 एजेस होंगे। इसके बाद जैसे कि नंबर ऑफ डायगोनल तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो यूलर ने एक मेथड दिया था, यूलर फार्मूला इसको बोलते हैं। यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूले के आधार पर आप क्या चेक कर सकते हैं कि v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2। ये इनका फार्मूला है। वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एज इज इक्वल टू 2, ये यूलर फार्मूला है। और इसी के आधार पर इनका कुछ फार्मूलेस बनते हैं। तो देखिए वर्टिसेस ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 है। एजेस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फेसेस देखिए 1 1 2 3 4 5 6 फेसेस। तो इसके आधार पर, यूलर के आधार पर इतने होते हैं। डायगोनल भी होंगे इसमें, नंबर ऑफ डायगोनल आप निकाल सकते हैं, जो फार्मूला आप पढ़े होंगे n इंटू एन माइनस 3/4 जो भी होगा आपका, या n इंटू एन माइनस 3 जो भी फार्मूला आपको याद होगा या पढ़े होंगे, जो भी होगा। लेकिन एक्चुअल जो फार्मूला होते हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा क्लास 8 के माध्यम से। ठीक है, क्या होगा फार्मूला, वो आप लोगों को याद होगा तो बताइए क्या फार्मूला है। वो फार्मूला है n इंटू एन माइनस 3/2। n इंटू एन माइनस 3/2 ये किसका फार्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल का, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला है। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला क्या है, n इंटू, अब देखिए मान लीजिए 3 है तो 3 साइड वाले हैं, तो 3 इंटू 3 माइनस 3/2, इसमें 0 आ जाएंगे। इसलिए ट्रायंगल के पास कोई भी डायगोनल नहीं होता है। 4 को ले लीजिए, 4 वाले में 2 होगा, पेंटागोनल में 5 में चेक कर लीजिए कितने होंगे। इसके आधार पर आप आगे का
डायगोनल निकाल सकते हैं, तो उसकी जरूरत अभी इसमें नंबर ऑफ डायगोनल नहीं पूछता है, इसलिए हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। लेकिन ये फार्मूला आप इसको दिमाग में रख लीजिए। आगे की टॉपिक है आपके कि यदि हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो 3D का पार्ट होता है, वॉल्यूम जहां आ गया वो 3D का पार्ट है, तो हम इसका कैसे, कौन कौन से फार्मूले हमको याद रखने हैं और किस किस सिचुएशन में याद रखने हैं, इसके बारे में आपको समझना जरूरी है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूले के बारे में। जैसे पहला फार्मूला है इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है एज का क्यूब, ADGE, एज का क्यूब, या इसको एज को आप ए माने हैं तो आप ए का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि एज और साइड में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, मेजरमेंट सेम होती है, लेकिन एज का मतलब होता है कि किसी भी पार्ट्स का किनारा वाला पार्ट। जैसे मैं इसको एज कह सकता हूँ, दैट इज द एज, लेकिन ये पूरी साइड है, लेंथ तो सेम होगा, लेकिन एज एक छोटा सा पार्ट होता है, मतलब छोटा इन द सेंस कि लेंथ में इक्वल होता है, लेकिन इसके अंदर थिकनेस नहीं होती है, द कॉर्नर पार्ट ऑफ दिस वन, इसको हम एज बोलते हैं, ये एज। ठीक है, तो ये एज का क्यूब है, उसको ए का क्यूब इसको बोल सकते हैं, यदि एज का साइड हो तो, या साइड का क्यूब बोल सकते हैं, एज का क्यूब या साइड का क्यूब, whatever you wanted to learn you can learn. Second things, इसका होता है lateral surface area, lateral surface area, lateral surface area, lateral surface area इसका होता है, क्योंकि 4 साइड दिखाई देंगे हमको, तो हम लिखेंगे 4 into एज का स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर। और तीसरा टॉपिक है इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितने सरफेस होंगे इसके? 6 होंगे, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? 6 into एज का स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर। और चौथा और इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल।